नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय जो होने वाला है वह देख करके आप दंग रह जाएंगे। आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका इस समय भाग्य बदलने वाला है, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो तभी देखना, क्योंकि तभी आप इस चमत्कारिक का लाभ ले पाएंगे। और दोस्तों, कहीं पर भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है, नहीं तो आप लाभ इसका नहीं उठा पाएंगे। अकेले एकदम दिमाग शांत करके देखना। दोस्तों, इस समय राहु अपना चाल बदल चुका है और इस समय शुक्र आपके नवम भाव से गोचर करके दसम भाव में विराजमान होने वाले हैं, जिसके कारण से आपका भाग्य में काफ़ी बदलाव आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और आपका भाग्य यहाँ से बदलने वाला है। यूँ कहें तो आपको अपना भाग्य का इस समय मौका का फायदा उठाना होगा। आपका भाग्य आपको चमत्कारिक लाभ देने के संयोग में है। दोस्तों, आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आपके जीवन काल में हमेशा ही आपके जीवन में आपके कुंडली में राज्यों का निर्माण बना रहता है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिसके कारण से भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं आती रहती है। दोस्तों, इस समय कुछ बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे, कुछ गलतियां नहीं करेंगे, तो आपको भाग्य इतना साथ देगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी और इस समय इतना कुछ आपको मिलने वाला है कि आपका खुशी का ठिकाना भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग मिस हो जाएंगे। कुछ जातक ऐसे हैं जो वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं, स्किप करके देखते हैं और बाद में बोलते हैं गुरुजी सफलता मिला मुझे, लेकिन आप जितना बोले उतना सफलता नहीं मिला। दोस्तों, मैं बता दूं, मैं जितना बोलूँगा उससे अधिक सफलता मिलेगा। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरी बातों को ध्यान से समझना है और जो गलती करने से मना करूंगा वह गलतियां आपको नहीं करना है। साथ ही साथ मैं एक दो बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन के सारे समस्याएं का समाधान हो जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि मैं जो भी उपाय बताता हूं वह उपाय करने में आपको बिल्कुल भी खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। दोस्तों, इस समय मैं जानता हूं आपके जीवन काल में कई तरह की मुसीबतें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है। आप एक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और दूसरा समस्या आके खड़ा हो जाता है। आपके आसपास कुछ ऐसे भी जातक हैं जो मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना बन जाता है। दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहा है, लेकिन आप सोना को भी छू रहे हैं तो मिट्टी बन जा रहा है और आप दिन प्रतिदिन डूबते चले जा रहे हैं। दोस्तों, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो कुछ साल पहले की ओर अगर आप विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल किया है और आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। और दोस्तों, आपके पास बड़े बड़े मुसीबतें भी आई, लेकिन सारे मुसीबतों का आप आसानी से सामना कर लिए और चुटकियों में उसका हल करके आप आगे बढ़ गए। आपको कोई भी बड़ी मुसीबत आपको कभी रोक नहीं पाया और ना ही कभी हरा पाया। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी समस्याएं चली आ रही है, इतनी मुसीबतें आ रही है, जिससे आपको लग रहा है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है। और कुछ जातक ऐसे हैं जो कभी खुद को कोसते हैं, कभी खुद के किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं कि भगवान हमसे ही नाराज हो गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका भाग्य यहाँ से प्रबल होने वाला है। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद आप देखेंगे आपके जिंदगी में इतना तरक्की होगा, आपको सब कुछ हासिल होगा। जो आपका इच्छाएं हैं, बड़ी मनोकामनाएं हैं, वह भी पूर्ण होगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं। कई सारे कार्य आपके अटके हुए हैं, कार्य को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं आप। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है। कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो
90% पूरा होने के बाद अंतिम में कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और उसको आप सफल नहीं हो पाते हैं उसमें। दोस्तों साथ ही साथ इस समय जो आपके रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों इस समय आपको शारीरिक कष्ट भी कुछ जगहों से मिल रहा है और आज इस समय कई जगहों से आपका धन हानि भी हुआ है। कुछ समय पहले आपका कोई भारी वस्तु भी चोरी हुआ है जिससे भी आपको समस्या हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपका भाग्य प्रबल होने जा रहा है। यहाँ से आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा। इस समय जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें, जो मुसीबतें, जो मुश्किलें आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और कारोबार, रोजगार, व्यापार में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस समय जो लोग कोई धातु का कारोबार करता है, लोहा, सोना, चांदी, उसको अपार सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जिस भी जातक का इस समय दुकानें हैं, किराना दुकान हो या कपड़े का दुकान हो, उसको इस समय अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी। इस समय काफ़ी तरक्की मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जिसका स्थिरता वाला बिजनेस या कारोबार है, जिसका अस्थायी कारोबार है, उसको इस समय काफ़ी सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस समय फोन कॉल से आपको बड़ी डील भी मिलने वाली है, जिससे बड़ी कोई डील मिलेगी जिससे आप काम के कारण थोड़ा व्यस्त रहेंगे, लेकिन वहां से अच्छी मुनाफा भी देखने को मिलेगी। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ भी होगा, लेकिन साथ ही साथ इस समय आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो इस समय आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण करना होगा और थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो इस समय कई जगहों से धन तो आने की संभावनाएं हैं लेकिन खर्चे भी बढ़ने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और वहाँ लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। कई जगहों से आपका अटके हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे, अटके हुए पैसे भी आएंगे। और इस समय लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे तो इस समय उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस समय कोई बड़ी वाहन या बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदने का संभावनाएं देखने को मिल रही है। उसके साथ भक्ति कार्यक्रम में भी, मांगलिक कार्यक्रम करेंगे जिसमें भी धन थोड़े खर्च होंगे आपके। और इस समय परिवार के सदस्यों के लिए भी कुछ अच्छे चीज़ घर में लाने वाले हैं। परिवार के सभी सदस्यों के जरूरतों का सामान इस समय आप पूरा कर पाएंगे, जिसके कारण से घर में काफ़ी खुशियों का माहौल भी बना हुआ रहेगा। और इस समय लंबे समय से अगर आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा था, इस समय आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा। घर में आपका कलेश हो रहा था, वह कलेश भी इस समय समाप्त होगा। कुछ जातक का पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं था, भाई भाई का रिश्ता अच्छा नहीं था, वह रिश्ता भी इस समय सही होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों समाज में आपसे इस समय कड़वाहट पैदा अगर हो गई थी तो समाज में भी आपका मान सम्मान मिलेगा और समाज वाले सभी आपको साथ भी देंगे। दोस्तों इस समय घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम करने के दौरान कुछ नए लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र यार भी आएंगे, जिससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। दोस्तों और जो इस समय शिक्षा और करियर में लगे हुए हैं, हालांकि इस समय शिक्षा में बहुत अधिक सफलता देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कि पढ़ाई में बच्चे ध्यान नहीं देंगे लेकिन उसका मार्क्स बुरा नहीं आएगा और परिणाम बुरा नहीं आएगा। हालांकि इस समय गार्जियन को ध्यान थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर देना होगा, क्योंकि इस समय बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में अधिक ध्यान देने वाले हैं और खेलकूद के दौरान बच्चे को पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचे भी आ सकती है, इसलिए आपके अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। और जो लोग कॉलेज के छात्र हैं वह इसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो उसको इससे पार्ट टाइम जॉब के लिए 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर भी आने वाले हैं, जिसमें से किसी एक को चुनाव करेंगे और करेंगे भी। इससे छात्र का आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और पढ़ाई में संपन्न हो पाएगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसको इस समय सफलता के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और जो लोग छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको इस समय सफलता तो मिलेगी लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर कुछ अड़चने भी आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, चोट घाट लगने की थोड़ी संभावनाएं हैं और किसी से दुश्मनी भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसलिए इस समय अपने वाणी पर आपको संयम रखने की सलाह दी जाती है। बेवजह लोगों से उलझने से आपको रोका जाता है। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा इस समय नहीं करें, उससे परहेज करना होगा, नहीं तो मुसीबत थोड़ी बहुत आपको बढ़ सकती है। और दोस्तों जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उसको इस समय सफलता मिलेगी, स्त्री और पुरुष दोनों को ही। लेकिन इस समय मेहनत भी करना पड़ेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। हालांकि अधिक सफलता के लिए मैं वीडियो के अंत में कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा जिससे आपको अधिक सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। अगर आप पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, भले ही कुछ नहीं जानते हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान आपको पास करवा देगा, अच्छे मार्क्स ले आएंगे। लेकिन अगर आप बहुत तेज हैं, पढ़ाई में सब कुछ जानते हैं और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको सफलता करने में बार बार सोचेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उसमें धन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। धन की बढ़ोतरी होने वाली है और खर्चे पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस समय जो लोग परीक्षाएं दे रखे हैं या किसी प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है, तो उसको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। और जो जातक इस समय परीक्षाएं में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, उसको भी शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय सबसे अधिक चमत्कारिक देखने को मिलेगा प्रेम जीवन में लोगों को। जो लोग लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से लंबे समय से अगर आप प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपको प्रेम जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों, जो लोग इस समय नए नए प्रेम में कदम रख रहे हैं, उसके लिए भी समय चमत्कारिक होने वाला है। पुरुष जातक को इस समय जहां पर कारोबार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहीं पर किसी छात्रा से प्रेम होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और जो स्त्री जातक है, इस समय अपने से सीनियर व्यक्ति को दिल देने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, छात्र हैं, तो उस कन्या को अपने शिक्षक से भी प्रेम हो सकता है। अगर कहीं कारोबार करती है या रोजगार करती है, कोई नौकरी या प्राइवेट जॉब करती है, तो वहाँ पर अपने बॉस से प्रेम में पड़ सकती है या अपने सीनियर लोगों से को दिल दे सकती है, उससे भी प्रेम हो सकता है। लेकिन स्त्री को एक सलाह दी जाती है, इस समय अगर आप नया प्रेम में कदम रख रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही प्रेम में कदम रखेंगे, तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। नहीं तो आगे चलकर थोड़ा सा दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा और रोना धोना भी हो सकता है। क्योंकि इस समय कुछ पुरुष जातक इस समय आपके साथ धोखा भी कर सकता है, झूठ बोल के आपको अपना प्रेम जाल में फंसाने का संभावनाएं भी देखने को मिल रही है। इसलिए कोई पुरुष है आपसे प्रेम करता है, तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें कि कम से कम तो पहले से वह विवाहित ना हो। क्योंकि इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो विवाहित होने के बाद भी झूठ बोल के कि मैं विवाहित नहीं हूँ और कन्या से प्रेम करता है, और बाद में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रोना ढोना पड़ता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस समय जो जातक पहले से ही प्रेम कर रहे हैं लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए समय इस समय उचित नहीं है। उसको इस समय धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और कुछ समय इंतजार करने की भी सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगली बात करते हैं जो आपको कौन कौन सी बातों का इस समय ध्यान रखना होगा जिससे आपका भाग्य आपको साथ देगा और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों, कभी भी आपको सो करके सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना है। काफ़ी सुबह लेट से जगने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, भाग्य उससे खराब होता है, भाग्य आपका सोया हुआ रहता है। इसलिए सूर्य उदय होने से पूर्व जगने का प्रयास करें। अगली बात दोस्तों, जहाँ पर सोते हैं अपने बिस्तर के नीचे पलंग, चौकी, चारपाई जो भी हो, उसके नीचे जूता चप्पल ना रखें, उसके नीचे गंदगी ना रखें। उससे घर में कलेश होगा, लड़ाई होगा और आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य आपका धीरे धीरे खराब होते जाएगा। और दोस्तों, अगली बात, कभी भी अपने जीवन काल में किसी कन्या का अपमान नहीं करना है। अगर कन्या का अपमान करेंगे तो धन की दिक्कतें होगी, रोजगार कारोबार में बाधाएं आएंगी और पैसे की दिक्कतें के कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होगा। इसलिए कभी भी घर में किसी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह कन्या आपके घर की हो या बाहर की हो। वह स्त्री आपके माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी का आपको इस समय अपमान नहीं करना है, ना अपशब्द बोलना है, ना दुर्व्यवहार करना है। अगर आपका कोई अपना खास कोई महिला है, उससे नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, उसके ऊपर हाथ उठाना, आपको आगे चलकर भविष्य में दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और जो इंसान पैसे वाले हैं और फिर भी अगर वह किसी औरत का अपमान करता है, तो उसका जीवन में तभी तकलीफें आती है और धन को हाथ से निकलने में देरी नहीं लगती है। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, इस बात को समझ लें। अगली बात दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। और दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी
किसी गरीब मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को आपको बेवजह परेशान नहीं करना है, इससे भी भाग्य खराब होता है और शनि का दोष लगता है। शनि जिसका ऊपर बुरी नज़र पड़ता है उसका जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती है, धन हानि होने लगता है, लोग बीमार रहने लगता है और साथ ही साथ आपको कई तरह की समस्याएं आने लगती है, कारोबार में सफलता नहीं मिलेगी, जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको असफलता मिलने लगेगी। इसलिए शनि का दोष लेने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों कभी भी छोटे बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है। आपके घर के पास कोई जानवर या पशु आ जाए, गाय, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, चूहा, उन्हें बेवजह मारें नहीं, बेवजह परेशान ना करें। अगर घर के पास आता है, आपके पास कुछ खिलाने योग्य है तो खिलाएं, अन्यथा जाने दें, उन्हें परेशान ना करें। अगली बात दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, कुछ आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप विवाह योग्य हैं, विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं और लंबे समय से विवाह में दिक्कतें हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल मिलाकर के अर्पित करें और नंदी बाबा के कान में अपना समस्या बताएं, आपका समाधान अवश्य होगा, जल्दी विवाह संपन्न होगा, अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में बार बार अड़चने आ रही है, मुश्किलें आ रही है, तो उसके लिए किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें या हरे रंग का कोई वस्तु दान करें, इससे आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और दोस्तों अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान ना करें, उसका श्राप बहुत बुरा लगता है। किन्नर में उसका अपमान करने से भी आपका भाग्य खराब होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों अगली बात, अगर आप नौकरी या रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगें और जगने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, इससे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि वह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। और दोस्तों उसके लिए सामने कोई बड़ा बर्तन रखें या फिर कोई ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, ताकि जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, उससे उल्टा पाप लगता है। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।